नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ज्वलंत विषय पर बात करेंगे और वो विषय है कोरोना या कोविड के नए वेरिएंट, जो कि ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट है और ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट है। इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। चीन में हाहाकार मच गया है। वहां पे एक ऐसा कहे कि कोरोना की सुनामी आ गई है दोस्तों। लेकिन सही मायने में कहे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है सावधानी रखने की। होम्योपैथी में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो इसके लिए आपकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन दवाइयां जानने से पहले हम इनके लक्षणों को समझ लें कि कोविड-19 जो हो रहा है या ओमिक्रॉन BF7 के प्रारंभिक लक्षण क्या है। उसके लक्षण है ठंड लगना यानी चिल्स, फीवर यानी बुखार, खांसी यानी कफ, फटीग यानी शरीर में थकावट लगना, शरीर में दर्द यानी बॉडी पेन, रनिंग नोज नाक से पानी आना और गला खराब होना। लेकिन यदि स्थिति इससे बाहर जाती है तो उसके बाद कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स या कुछ अलग टाइप के लक्षण आने लगते हैं। उसमें खास करके उल्टी का होना और दस्त आना। लेकिन यदि स्थिति और बिगड़ती है तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और किडनी इश्यूज आ सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास ऐसी दवाइयां है जो इनको ठीक कर सकती है। उसमें हमने 4 दवाइयों का मुख्य चुनाव किया है। पहली दवाई है आर्सेनिक, जो पिछले कोविड के समय भी चली थी। आर्सेनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ऐसा लगता है कि चारों तरफ भयावह स्थिति बन गई है। वो फियर, फ्राइट और वरी में डूबा रहता है। उसको हर तरह के फियर का, इन्फेक्शन का डर रहता है। यदि आर्सेनिक व्यक्ति ने वैक्सीन लगा भी लिया है तो भी उसको यह महसूस होगा कि इस वैक्सीन का कोई मतलब नहीं। मतलब फील्स इट इज यूजलेस टू टेक मेडिसिन। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए उनको आर्सेनिक एल्बम दवा देना चाहिए। हमारे पास दूसरी दवाइयां है वो है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम दवा इस वक्त के कोविड सिचुएशन की सबसे महत्वपूर्ण दवा हम मान सकते हैं, क्योंकि उसको ये लग रहा है फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, या हम कहे कि ही इज अबाउट टू रिसीव इंजुरी। मतलब उसे ये लग रहा है कि अब चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी, अब मेरा नुकसान होने ही वाला है, उसको क्षति होगी होगी। वो रात में अकेला नहीं रह सकता है, वो रात में डरता है, उसको कंपनी चाहिए, वो अंधेरे से डरता है। ही मस्ट हैव लाइट एंड कंपनी। रैपिड चेंजेस फ्रॉम जॉय टू सैडनेस। अचानक उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगती है। इस कारण से वो कई तरह की धार्मिक किताबें पढ़ता है, धार्मिक पूजा पाठ करने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि मौत मेरे सामने खड़ी है। तो यदि ये इमेजिनेशन बनता है या इस तरह के लक्षण बनते हैं तो उनके लिए हमारे पास दवा है स्ट्रेमोनियम। एक और दवा है हमारे पास जेल्सिमियम। जेल्सिमियम को एंटीसिपेटरी फियर होता है, यानी कि वो पूर्वानुमान लगा लेता है, वो पहले से एक मन बना लेता है कि ऐसा हो ही जाएगा, और इसी कारण से उसके अंदर लेक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। मतलब उसका शरीर, उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो एक तरह की पैरालिसिस के स्टेज में जाने की संभावना बन जाती है। और इसको हम कह सकते हैं पैरालिसिस ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल्स। उसको प्यास भी कम लगती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पास दवा है जेल्सिमियम। एक और दवा हमारे पास होती है बेलाडोना। बेलाडोना को तरह तरह की इमेजेस दिखती है कि फांसी का फंदा बन के आ रहा है कोरोना, और वो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, मेरे परिवार को खत्म कर देगा। इस तरह से ये जो 4 दवाइयां हैं, हमने पहली बताई आर्सेनिक एल्बम, दूसरी बताई स्ट्रेमोनियम, तीसरी बताई जेल्सिमियम, चौथी मेडिसिन बेलाडोना। लेकिन इसके अलावा यदि और भी कुछ सिम्टम्स आते हैं तो मरीज को चाहिए या व्यक्ति को चाहिए
कि वो अपने डॉक्टर से उचित सलाह लेकर उचित दवा का चुनाव करवाए और पोटेंसी का निर्धारण करके ही दवा का इस्तेमाल करें। परंतु दोस्तों, फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि हमें सिर्फ सावधानी रखना है, मन में डर नहीं रखना है, मन से डर को हटा कर रखना है और अपने दिल को मजबूत रखना है। तभी हम आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 का सख्ती से मुकाबला कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।